हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। सो दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास #GKD। और आज मैं इस समय भुवनेश्वर में हूँ और कुछ देर के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। भुवनेश्वर से याद आया, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि ये जो सिटी का नाम भुवनेश्वर पड़ा है, ये हमारे देवों के देव महादेव के ऊपर नाम पड़ा है। यहाँ पर भूमि से स्वयं भू प्रकट हुए भोलेनाथ जी लिंगराज के रूप में यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं भक्तों, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के जो राजा हैं लिंगराज, वो यहाँ पर महादेव भुवनेश्वर में दर्शन दे रहे हैं। आज पुजारी जी ने हमें बताया कि वो भूमि से प्रकट हुए थे, भूमि को फाड़ के, ही यूज द वर्ड, भूमि को फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हुए, इसलिए इस भूमि का नाम पड़ गया भुवनेश्वर, कि इस भूमि के ईश्वर हैं महादेव। सो आई एम इन भुवनेश्वर राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग रियली नाइस एंड आई एम फीलिंग होमली। तो ये जो लाइव सेशन है, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दोज हार्ट्स। ओ माय गॉड, इट्स वेरी स्पीड, बहुत स्पीड पे आ रहे हैं हार्ट्स। एनीवेज, तो आप वृंदावन जाओगे तो क्या बोलते हैं? राधे राधे सभी बोलते हैं, बोलो राधे राधे। ये सारे मतलब वीआईपी एंट्रेंस देना चाहते हैं। अभी रुक जाओ दादी, रुक जाओ। नहीं जा रही हमारे बीच में बहुत सुंदर सुंदर भजन गायक भी हैं, तो हम आपके लिए बहुत प्यारा भजन गाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप सब कितने भक्त जानते हैं जगन्नाथपुरी में जाते हो आप, और एक प्रसाद बहुत फेमस है जगन्नाथ जी का, वो है खाजा प्रसाद। और हम सब क्या करते हैं, जैसे ही जगन्नाथपुरी से वापस जाते हैं, हम खाजा प्रसाद स्पेशली पैक करा के लेके जाते हैं, बिकॉज ये महीनों महीनों भर क्या होते हैं, वैसे जगन्नाथ प्रसाद कभी भी खराब नहीं होता है, बट हम अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद ज़रूर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद लोग पसारे हाथ। भगवान क्या करते हैं, 4 धाम हैं हमारे सनातन धर्म में। बद्रीनाथ में बद्री नारायण भगवान, भगवान क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं बद्रीनाथ में। दूसरा है द्वारकाधीश, द्वारका धाम, वहाँ पर भगवान क्या करते हैं, जब स्नान कर ले उसके बाद वस्त्र पहनेंगे, राजा धीराज द्वारकाधीश महाराज की जय, तो बोला जाता है वहाँ पर भगवान राजा हैं, है ना। तो वहाँ पर वो कपड़े पहनते हैं और उनके पास राज्य सभा होती है। तो स्नान किया बद्रीनाथ में पहाड़ों में, उसके बाद उन्होंने वस्त्र पहने द्वारकाधीश में। अब उसके बाद भूख लगेगी भैया, तो भोजन भी करना है। सो द ईटिंग गॉड, द प्लेस वेयर गॉड गोज टू ईट इज श्री जगन्नाथपुरी धाम। भगवान भोजन करने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और आप सभी को पता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रसोई संसार की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्या है, रसोई है। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हो, और बहुत सारे उड़िया भी नहीं जानते हैं, कि खाजा प्रसाद, ये शब्द जो है, ये नाम खाजा किस प्रकार पड़ा प्रसाद का, और कैसे ये खाजा प्रसाद हमें आज सुलभ है। दिस क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं इसका आंसर बताऊंगा आज कि खाजा प्रसाद किस प्रकार हम सबको सुलभ हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, बीच बीच में लोगों को ब्लॉक भी करता रहता हूँ, मैंने किसी को ब्लॉक कर दिया। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जोर से बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय। जगन्नाथ। तो मैं कह रहा था वृंदावन में कहते हैं राधे राधे। अगर आप केदारनाथ जाएंगे, तो अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे हर हर महादेव। अगर आप हरिद्वार चले गए तो आप बोलोगे हर हर गंगे। अगर आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहाँ पर बोलोगे, बोलो राम कृष्ण हरि पांडुरंग विठ्ठला बोलोगे। अगर आप खाटू श्याम जी जाओगे तो वहाँ पर बोलोगे जय श्री श्याम, है ना। उसी प्रकार जब आप उड़ीसा आओगे तो उड़ीसा के हर गली में, उड़ीसा के बस के पीछे, उड़ीसा के ऑटो में, उड़ीसा के हर प्रत्येक लोगों के घर में आपको जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन मिलेंगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। एक श्लोक अभी ब्रह्मांड पुराण से बोलने जा रहा हूँ, उड़िया वालों की तो छाती चौड़ी हो जाएगी। अपना मन ने कीमती अछंती, इज इट राइट? यस, ऑफ कोर्स आई लव उड़ियाज मैन, उड़िया को तो मैं पप्पी दे देता हूँ। हाँ, एक श्लोक बता रहा हूँ, और जो उड़ीसा में रहते हैं उनकी छाती तो बहुत चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण, देखो पुराणों से आए श्लोक, और श्लोक कह रहा है कि ये जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत सारा अभी भोग लगा हुआ, आपको दर्शन कराते हैं। बड़ी प्यार से माताओं ने बनाया हमारे,
माताएं बोल रहे हैं हमें भजन तो गवा ले पहले। इसको क्या कहते हैं? पखड़ पखड़ो पखाड़ पखड़ो पखाड़ भात पखड़ो भात। We're gonna eat the पखड़ो भात right now in front of you right now. Let's go for it. हरे कृष्णा बोलो, जय जगन्नाथ बोलो। जय जगन्नाथ। हम्म। ऐसा कोई लाइक नहीं करता, ये नहीं करता है। ठंडा है ये तो बड़ा, हाँ, पेट एकदम ठंडा पेट ठंडा करता है। पूरा ठंडा तो पेट में अगर गर्म ज्यादा हो गर्माहट हो जाए गर्माहट हो रही है तो आपका पेट खराब है कुछ है खाओ पखड़ो खा लो। श्लोक को बड़ी ध्यान से सुनो, बहुत सारे उड़िया आ गए। ओके माता जी, ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है वार्षा नाम भारत श्रेष्ठ, सभी देशों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा देश है? अमेरिका है, चाइना है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत। वार्षानम भारत श्रेष्ठ, सभी देशों में से सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? बोलो भारत माता की जय। तो वार्षानम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृतः। तो हमारे उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था? उत्कला देश, ठीक है कि नहीं? तो हाँ, मुस्कुरा रहे हो क्योंकि वार्षानाम भारत श्रेष्ठ, सभी देशों में से सबसे श्रेष्ठ है भारत। देशानाम उत्कल स्मृता, लेकिन सभी कंट्रीज में सबसे टॉप की कंट्री कौन सी है? यहाँ पर लिखा हुआ है अमंग ऑल दी देश भारतवर्ष श्रेष्ठ, ग्रेट अमंग ऑल कंट्रीज उत्कला, और उड़ीसा इज द ग्रेटेस्ट। तो हाँ, बनती है भैया, तालियां बनती है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, मतलब पंजाब हरियाणा नहीं लिखा भाई, मैं थोड़ा सा मायूस सा हो गया था, लेकिन एनीवेज वार्षानाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कला स्मृतः, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ उड़ीसा सभी कंट्रियों में से सबसे श्रेष्ठ है। हमारे ब्रह्मांड पुराण कह रहा है उत्कलस्य समादेशो, और ये भी बोल दिया कि उत्कल उड़ीसा जैसा कोई और देश है ही नहीं पूरे प्लैनेट्स में। देशो नास्ति महितले, देयर इज नो प्लेस ऑन दिस प्लैनेट इक्वल टू उत्कला और उड़ीसा। उत्कला इज नाउ हरे कृष्णा बोलो, गला फटा हुआ है। हरे कृष्णा। गला फटा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर माताएं बिठाई हुई हैं और बहुत प्यारा भजन गाएंगे अभी, लेकिन एक पॉइंट मैं शेयर कर देता हूँ। पॉइंट ये है कि ओडिशा इतना दिव्य स्थान है, इतनी दिव्य जगह है, इतना दिव्य, यू नो इट्स सच अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ द 4 वेपन्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। उड़ीसा को 4 भाग में बांटा हुआ है, और वो भगवान विष्णु के जो 4 वेपन है, शंख चक्र गदा और पद्म। जब आप जगन्नाथपुरी जाते हो वो है शंख क्षेत्र। पूरा उड़ीसा जो है, पूरा जगन्नाथपुरी जो है वो शंख के आकार में है। सो जगन्नाथपुरी इज इन द शेप ऑफ, इट्स ज्योग्राफिकली शेप्ड एज अ कॉन्शेल, शंख क्षेत्र। उसके बाद जहाँ से मैं लाइव सेशन आपको दे रहा हूँ ये है भुवनेश्वर। ये कौन सा है? चक्र क्षेत्र। भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र कहा जाता है। इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए चक्र। शंख चक्र गदा, गदा जो क्षेत्र है वो है जाजपुर। जाजपुर है यहाँ पर आपके? जाजपुरी बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है। जाजपुर जो है वो गदा के शेप में है। शंख चक्र गदा और पद्म, पद्म जो है वो कोणार्क। कोणार्क जो सिटी है इट इज इन द शेप ऑफ अ लोटस, ठीक है ना? सही बोला ना? पद्म, पद्म। तो देखो भगवान विष्णु ने जो अपने 4 वेपन्स के शेप में पूरे ओडिशा को बनाया, वो कितनी दिव्य और कितने शक्तिशाली पावन भूमि होगी। बोलो उत्कल देश की जय, उड़ियाओं की जय। ठीक है, ये उड़ियाओं की जय से ही बोला मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी उड़िया भक्तों की जय हो। इसको कैसे बोलेंगे उड़ीसा में? सबू ओडिया भक्त मनर जय। हाँ, सबू ओडिया भक्त मनर सबू ओडिया भक्तर मन जय। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ महिमा भुवनेश्वर की बता दी मैंने आपको, कुछ महिमा मैंने आपको बता दी उत्कल की, और ये भी बता दिया कि भगवान खाने के लिए कहाँ पर आते हैं? जगन्नाथपुरी में। पहले एक भजन गाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे खाजा प्रसाद की महिमा, और पहले आपको दिखा देते हैं कि माताओं ने, आइए दादी एक बार आइए, दर्शन दीजिए आप सबको। यही कुर्सी ले लो, कितनी देर खड़े रहोगे? आओ पहले माता जी कर। माता जी आर कमिंग इन द हाउस। तो क्योंकि यहाँ पर ये उड़ीसा जो है ना, ये प्रसाद की भूमि है, तो यहाँ पर बहुत मस्त मस्त प्रसाद खाना चाहिए हमें। तो मैंने, हमारी दादी और माता जी फिट नहीं हो पा रही है हमने, इसको हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। हरे कृष्णा, इधर आओ, कितनी प्यारी लग रही है। कुछ बोलोगे? हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गुड। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर प्रसाद में बनाया हुआ है आपने, ठीक है? उड़िया प्रसाद है,
तो थोड़ी सी उड़िया भाषा में होनी चाहिए कुछ ना कुछ बातें। और मैं पूछता रहूँगा कि इसका नाम क्या है और कैसे कैसे क्या बनता है, क्या क्या डाला हुआ है, पायल माता बताएंगी, ठीक है? तो थोड़ा इधर आ जाओ और आ जाओ। थोड़ा आगे आ जाओ। Matri, this is really nice. I like it. This is okay, guys. For all those English speakers in the house, we're gonna tell you how you can cook Udiya Prasad at your home. This is called pokhala. You know, it has a lot of rice in it and it has mint leaves. Yes, Matri, can you look over here? Mint leaves. Mint leaves. तो क्या क्या बनता है, क्या क्या डलता है इसमें और कैसे बनाते हैं? थोड़ी जल्दी छोटे उधर से छोटे। इन उड़िया और People can't see you. एक सेकंड। उड़िया बोल हाँ थोड़ा मिक्स कर देना, पहले हिंदी फिर उड़िया। फिर ये इंग्लिश। पखाल भात है, এটা কুয়াছে পখাল ভাত। तो এতরে राइस के अंदर दही वाटर एंड देन इस पर तड़का लगाते हैं सरसों का एंड उसमें जिंजर थोड़ा सा घस के डाल देते हैं, थोड़ा सा लेमन एंड इसमें मिंट लीव्स भी डाला जाता है और करी पत्ता भी डालते हैं इसमें एंड ये वाह। पेट को बहुत ठंडा रखता है एंड स्पेशली अभी इन दीज विंटर्स बिकॉज यहाँ पे उड़ीसा सॉरी समर्स आई एम सो सॉरी आप इधर ठंडा मत करिएगा कि आपने समर्स को विंटर्स बना दिया। सो अभी एक्चुअली एवरीबडी माइट नो दैट उड़ीसा में बहुत गर्मी पड़ती है ओ अभी भाई। मार्च के मंथ में इट्स ऑलरेडी 40 डिग्रीज। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, मैं तो झुलस गया। आपको लग नहीं रहा मैं कितना लाल लाल हो रहा हूँ? लाली छा गई मेरे चेहरे पे। वो वाली कोमल वाली लाली नहीं है, ये बहुत तेज होता है यहाँ का सूरज। सो इस सीजन में आपको हर घर पे उड़ीसा में ये पोखल भात इवन वो ये ब्रेकफास्ट में भी इसको खाते हैं। रात को इसको भिगो के रख देते हैं पानी में और जो चावल का जो पानी होता है वो भी डालते हैं इसमें बिकॉज वो भी स्टमक को ठंडा रखता है। थैंक यू माधुरी अब for फील sharing. So करोगे nice. बहुत ठंडा फील करते It's actually guys, it is literally very very cooling to eat and it's very light also. Light, ये मिंट लीव्स ने तो अलग ही मतलब इसमें मजा बांधा हुआ है। तो one scoop for all of you too. बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एंड जगन्नाथ जी को भी मंदिर में रात को शाम के टाइम में ये भोग लगता है जगन्नाथ जी को। हाँ जी इसको खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आज खाऊंगा, बहुत थका भी हूँ मैं। ओके माधुरी, व्हाट इज ये? माधुरी ये मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, आलू चोखा मजेदार है यार। ये आलू चोखा के अलग ही लेवल है। ये यहाँ पे उड़िया का मतलब है, स्पेशल है आलू चोखा। गाइस आप दर्शन करो आलू चोखा के। इसकी बहुत क्या सारे रेसिपी है? स्टेट्स में अलग आलू चोखा को जस्ट ऐसे कच्चा हाँ। मैश करके करते हैं बट उड़ीसा में इसको ऑयल में थोड़ा तड़का मार के बनाया जाता है, है। रोस्ट किया जाता बहुत है टेस्टी है। आलू चोखा। ओके दिस इज बड़ी चूड़ा। ये क्या है? मिट्टी? ये दिस इज बड़ी चूड़ा। दिस इज बड़ी चूड़ा। बॉडी चूड़ा? हाँ यहाँ पे बड़ी मिलती है स्मॉल स्मॉल। इफ यू आर फ्रॉम पंजाब में उड़द might की be दाल knowing, की। पंजाब में भी बढ़िया मिलती है बट दैट इज पंजाबी बड़ी। यहाँ पे उड़द की दाल की यू गेट दिस बड़ीज। उस बड़ी को तेल में भाज के एंड देन पीस के इसको बड़ी चूड़ा बनाया फिर जाता इसको अकेला नहीं खा सकते? इसको नहीं ऐसे मिला लगता होगा के किसी- इसमें फिर प्याज वगैरह मिलाते होंगे ना? हाँ, प्याज हरी मिर्च हम डालते हैं बिकॉज प्याज नहीं खाते। हम नहीं डालते हैं प्याज, प्याज लोग नहीं डालते हैं, हम नहीं डालते प्याज। हाँ प्याज नहीं खाते। प्याज नहीं खाना बिल्कुल भी, ठीक है? तामसिक होता है ना भाई, हाँ इसीलिए नहीं खाते। राजसिक होता है। तामसिक तो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया पोखड़, फिर हमने आपको दिखाया दोगड़, नहीं इसका नाम सॉरी आलू चोखा, आलू आलू चोखा। चोखा आलू है, भरता, आलू भरता, आलू भरता। फिर हमने आपको दिखाया बड़ी चूड़ा। बड़ी चूड़ा। बॉडी चूड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी बीन्स है? ये बीन्स नहीं है प्रभु जी, ये तोरी होती है ना। तोरी को क्या बोलते भून हैं? के तोरी को जैसे बैगन भरता भूनते हैं हाँ। वैसे तोरी को भून के बनाते हैं ओके ये तोरी है। विदाउट एनी ऑयल या ओके गाइस, झन्नी 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 पोड़ा कहते हैं। जॉनी झन्नी पोड़ा कहते हैं। और ये जॉनी फोड़ा पोड़ा पोड़ा। ना? पोड़ा अच्छा, फोड़ा देना है। It's not the फोड़ा। फोड़ा। तो इट्स बेसिकली लोकी और घिया। और क्या क्या बताया था आपने? तोरी तोरी तोरी। ये एक ही चीज होती है? नहीं अलग होती है। तीनों अलग हैं? हाँ सब अलग ओके सॉरी गाइस, तोरी करेक्शन। आगे बढ़ते हैं। वो हाँ माता जी ये क्या है? ये आलू पोस्ता, आलू पोस्तो। पास्ता। पोस्तो। पोस्तो ओह व्हाट डू ये यू मीन उड़िया भी खाते हैं, बंगाली भी। पास्ता? स्मॉल स्मॉल आते हैं। पोस्ता पोस्तक दाना। पोस्ता दाना आते हैं। Alfred pasta or you want creamy pasta? It's not pasta, it is aloo. पोस्ता पोस्ता। आलू पोस्तो। इसको मैं चटनी के साथ खा सकता हूँ ना? या डेफिनेटली यू कैन ईट। ये टमाटर की चटनी है भाई ये साहब। चटनी नहीं, ये टमाटर पूरा है। ये टमाटर पोड़ा, इसको टमाटर को भून के बनाते हैं। ये कहाँ से पूरा कहाँ से? ये मालपुआ थोड़ी ना नहीं नहीं हुआ। प्रभु जी, पूरा मीन्स नहीं, किसी चीज को भूनना। जला देना, दैट मीन्स इट्स पूरा। तो माती टू बी तो वेरी ये- फ्रैंक, यहाँ पे सब कुछ जलाया आपने। ये भी Because जला प्रभु है, जी, ये भी जला ये है। साउथ में Oil. ये क्या होता है, इट इज समर विदाउट में ऑयल। हाँ अच्छा ये साना प्रसाद विदाउट ऑयल है। हाँ समर में आप खाओगे तो आपको Healthy. हाँ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। इसी में तेल ही नहीं है। ओके गुड गाइस, नो ऑयल, हेल्दी जिसमें फूड। खाली थोड़ा है उसमें थोड़ा बस। ओके लेट मी जस्ट गो फॉर दिस।
with this puwa chutney. What's called again? टमाटर पोड़ा. टमाटर पोड़ा. टमाटर पोड़ो. कितनी क्यूट लग रही है हमारी टमाटर पोड़ा. खा के देख. खट्टा खट्टा. मेरा शरीर मचल सा गया. खट्टा खट्टा. बहुत टेस्टी. इट्स रियली नाइस. एक और लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं. Just 1 minute please. The small one is there. Hare Krishna. Welcome to the GKD food vlogger. कल मैंने इनको दिखाया था इंस्टाग्राम पे टोंको तोरणी. बवाल मच गया टोंको तोरणी. लॉर्ड जगन्नाथ रिफ्रेशिंग बेवरेज. जब जगन्नाथ जी को गर्मी लगती है ना तो उनको पिलाई जाती है. खतरनाक रिस्पॉन्स आया उसमें. मतलब 2.5 लाख कुछ व्यूज आ गए उस पर. सबको ठंडा ठंडा. आज हमने भी आपको पेट ठंडा करने की एक तोरनी पिलाई थी. पेट ठंडा करने के लिए. आगे ये क्या है? ओह हाँ. ओ भाई साहब वो भी डालेंगे हम इंस्टाग्राम पे. आगे ये क्या है? ये आलू भरता है. मतलब ये आलू भरता को ना गैस में किया. दिस इज कच्चा आलू भरता विद बड़ी. भरता है. आलू बड़ी भरता. आलू बड़ी. मेरे को बैंगन का भरता अच्छा लगता है. ये आलू का है. मतलब आई आल्सो लाइक भरता. बैंगन का भरता आपको रात को खिला दिया था ना. ये तो बड़ा खट्टा है. नींबू डाला होगा. उसमें कुछ और भी डाला है. बड़ी बड़ी. ये क्या चीज़ है? आलू तो नहीं है. ये कुछ और है. ये क्या माता जी? कैप्सिकम नहीं. हीरा. माता ने खा लिया. ओह आम. कच्चा आम. हाँ वही तो. कच्चा आम. खट्टे से मतलब लोगों को लगता है नींबू. इसमें आम डाला है. कच्चा आम डाला. इसका नाम क्या है? आलू चोखा है. अलग टाइप का है. इसमें कच्चा आम डाला. यहाँ सब जगह चोके लग रहे हैं. चोके छक्के. कच्चा आम डाला. आलू चोका. दिस चोका. This is also chokka? नहीं, this is not chokka. Okay, sorry guys. आम एक अच्छा. But it's really tasty. Okay, so we are done. So yeah, पोखाड़ आलू बताओ ना जल्दी एक बार. पोखाड़ सब हो गया ना. कुछ भी सुनी गई हमने. अब खाजा आ गया. ठीक है. अब हम खाजा बताएंगे. खाजा का नाम खाजा कैसे पड़ा और क्यों आपको बस खा जाना चाहिए जब आपको खाजा मिलता है. लेकिन उससे पहले अर्ज किया है एक बड़ा प्यारा भजन जो माताएं मेरे साथ मिलकर गाएंगी. सब अपने लिरिक्स निकाल दें तुरंत. और ये उड़िया भजन है. हम कुछ लाइन ही आपके लिए नहीं गाएंगे. बिल्कुल भी नहीं गाएंगे. हम आपके लिए क्यों गाएं? हम आपको एंटरटेन करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं. हम जगन्नाथ जी के लिए गाएंगे और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भी हमारे साथ गाएं. है ना जी? हाँ ठीक है. ओके माता जी. उड़िया भजन से पहले हम नीलाचल निवास है. हाँ नीलाचल. जगन्नाथ पता याद दिला दिया आपने. नीलाचले निवास है नित्य परमात्मा ने बड़ो भद्र सुभद्राभम जगन्नाथ है ते नमः. ये गाएंगे और उसके बाद हम महामंत्र गाएंगे और उसके बाद हम ये भजन गाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे खाजा की लीला. हेरी सखी की ट्यून में. ठीक है. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. ज़्यादा आप दिख नहीं रही हो सबको. अब आ गया. नहीं हो गया. अब थोड़ा आगे आओ. इसके आगे आओ थोड़ा और आगे आओ. ओके तो महामंत्र हमने गा दिया और उसके बाद हमने नीलाचल निवास है. 3 बार हम ये गाएंगे. ये है जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र. जब भी आप आए तो आप इस प्रणाम मंत्र को गा सकते हैं जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे. ठीक है. मैं थोड़ी ट्यून बना देता हूँ. नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः. जगन्नाथाय ते नमः. जगन्नाथाय ते नमः. नीलाचले
निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। One more time. नीलाचले निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। बोलो जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भगत में, नयन पथगामी भाव तुम्हें, नयन पथगामी भगत में, नयन पथगामी भाव तुम्हें। ताली बजा के जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय भिंतार 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 हाँ। ओहो बोलो जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा महारानी की जय। अब हम गाएंगे उड़िया भजन एक, ठीक है? तो आप भी लिरिक्स कोई शेयर कर सकता है। अहे नीला शैल लिरिक्स कोई कमेंट में डाल देगा तो आप सब हमारे साथ गा सकते हैं। ये उड़िया भजन है, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए एक बहुत बहुत सुंदर भक्त ने इसको गाया था, जिसको सुनकर जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए थे। भक्त साले बेग ने गाया था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके कमेंट करेंगे लोग। ओके। अहे नीला शैल प्रबल मत्त भरणा, प्रबल मत्त भरणा, मो आरत नालिनी वन को करो दरना। अहे नीला शैल गजराज चिंता काले थाई घोर जलना, गजराज चिंता करे थाई गोरे जलना, चक्र पेशी नक्र नशी उदारील अपना। अहे नीला शैल। वो भी गाना है, गड़बड़ ना हो जाए इसमें गाने में भाई। मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही ठीक है, ठीक, आउट ऑफ प्रैक्टिस है ना बहुत या टाइम से। डेफिनेटली। अरे थैंक यू माता जी। लोग रो रहे हैं और लोग दिल भी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग किचन चले गए हैं वो खोड़ बनाने के लिए, कुछ लोग हमारी नज़र उतार रहे हैं। हाँ जी माता जी। भक्त साला बेग किसने लिखा है? ठीक बोला हमने, है ना? माय फेवरेट मेघा मंदिरत्ता। माता जी इनको खाजा क्यों भगवान को इतना प्रिय है, क्यों ऐसे खाजा का नाम है, ये मैं आज बताऊंगा ही। बता दो प्रभु जी, ईगरली दे आर वेटिंग। पता नहीं, पूछो अगर वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर वेट कर रहे हो तो कि जय प्रभु जगन्नाथ जी जी। बताएं कि खाजा कैसे बनाया जाता नहीं है, नहीं, खाजा क्यों को बनाया- खाजा क्यों कहा गया है, खाजा नाम क्यों दिया गया है? हाँ, like आप जानना चाहते अगर हैं आप कि सब जानना चाहते हो नहीं? तब तो तक मैं पकौड़ खाऊंगा। क्लिक दोज हार्ट्स एंड मैसेज जय जगन्नाथ इन द कमेंट सेक्शन। एकदम ट्रेंड हो गया। आपके साथ रहेंगे Really good, I like that. एंड इस लाइव को शेयर भी कर दो सो दैट अदर पीपल विल आल्सो कम टू नो कि क्या खाजा whenever they खाजा come क्यों to कहते whenever हैं? they come to उड़ीसा तो उनको पता रहेगा। बिकॉज प्रभु जी के लाइव्स के बाद हम कहीं पे भी जाते हैं So sweet.
तो अभी हम जैसे मायापुर गए थे, तो वहाँ पे जैसे प्रभु जी ने हर मंदिर में हम लोग को उसकी लीलाएं बताई। तो पता है, जब वो दर्शन ज़्यादा अच्छे इजी हो जाते हैं समझने के लिए, तो इसीलिए आप ये लाइव सबको शेयर कर दो। बाकी आई थिंक सफिशिएंट जय जगन्नाथ ने हाँ mention जी, आगे हाँ जी, आगे हाँ जी। अब आप बताइए, लोग वेट कर रहे हैं। ओके मैं बताता हूँ, बड़ी 2 मिनट में बता दूंगा बातें। हाँ जी। इतनी बड़ी फिलोसफी, हम फिलोसफी बड़ी सिंपल करते हैं, राइट? देखो भक्तों, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अगर आप जिंदगी में एक बार भी जगन्नाथपुरी आए हैं और अगर आपने एक बार भी जय जगन्नाथ बोला है और जगन्नाथ जी का प्रसाद का रसवादन किया है, तो आपके हाथ में ये जरूर आया होगा। इसको कहते हैं खाजा प्रसाद। कैसा नाम पड़ा? एक मुसलमान भक्त था जगन्नाथ जी का। मुसलमान भक्त ने क्या किया, उसने आटे से और आटे के अंदर चाशनी डालकर, गरीब था और एक मुसलमान भक्त था। जगन्नाथ मंदिर में मुसलमान अलाउड नहीं। अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है, मुसलमान क्रिश्चियन क्रिश्चियन अलाउड नहीं, foreigners। सिर्फ फॉरनर्स अलाउड नहीं, सिर्फ सनातन धर्मी जो भक्त हैं उनका प्रवेश है जगन्नाथपुरी मंदिर में। गाइस आई एम टेलिंग यू, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई दिस इज कॉल्ड खाजा, और आप क्यों लेके जाते हो, लोगों को पता ही नहीं है। मुसलमान भक्त ने क्या किया, बड़े प्रेम से आटे के अंदर चाशनी डाली, ज़्यादा कुछ था नहीं उसके पास बनाने के लिए, जगन्नाथ जी को भोग अर्पित करने के लिए श्री मंदिर की ओर निकला। श्री मंदिर को हम क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके, मानी जाएंगे वरना जगन्नाथ कथा शुरू हो जाएगी। तो श्री मंदिर के सामने गया और जैसे प्रवेश करने का प्रयास किया, भक्तों ने रोक दिया कि आपका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। फूट फूट को रोने लग गया, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। तो जगन्नाथ जो है वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझे भजेगा भव से बेड़ा पार है। तो जगन्नाथ जी के रोंगटे खड़े हो गए, मुसलमान भक्त रोने लगा, बहुत थर थर उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिली। रोता हुआ बिलखता हुआ वापस अपने घर गया और अपने इसका कोई नाम नहीं था, इस डिश का कोई नाम नहीं था। क्या नाम दोगे आप? आटे के अंदर चाशनी डाल दी हाँ, क्या नाम और उसके बाद कोई नाम ही नहीं है इसका, तो जाके अपने घर में साइड में रख दिया, उन्हें चुपचाप बैठ गया। अब हमारे कालिया ठाकुर सराहनी गया, तो वो कालिया ने अपने बड़े भाई बलदाऊ से कहा, चलो भैया खुशबू आ रही बड़ी सुंदर प्रसाद की, आज मेरो यहाँ पर श्री जी के द्वारा जो प्रसाद बन रहा है, आज मेरे को उसमें इतना आनंद नहीं आ रहा है। भक्त लोग, हालांकि मेरी जो किचन है, मेरी रसोई संसार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रसोई है, मात्र कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 9 हांडिया जो मटके के जो होते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग प्रसाद बनाते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद। और क्या ताज्जुब की बात है, क्या करिश्मा है कि सबसे ऊपर वाला 9th जो सबसे टॉप वाला है ऊपर का, वो सबसे पहले पकता है, नीचे वाला नहीं पकता। तो जगन्नाथ जी ने कहा, आज मुझे यहाँ प्रसाद खाने में इतना आनंद नहीं आ रहा है, मुझे कहीं चलना है, मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक बड़ी मस्त जगह है। जैसे आप लोग ढूंढते हैं ना, यार भुवनेश्वर में नया कैफे आया है, आई टेक यू टू अ न्यू रेस्टोरेंट। तो जगन्नाथ जी टुक हिज ब्रदर एंड दे वेंट टू दिस मुसलमान डिवोटीज हाउस। जैसे भगवान अंदर प्रवेश करे तो वो सो रहा था, थका हारा सो रहा था। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी ने आवाज़ लगाई, अरे वो जो आप लेने आए थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे, छोटे बालक, ब्राह्मण के बालक के रूप में, वो आप कुछ लाए थे, हमने देखा था कि आप लाने के प्रयास कर रहे थे जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए, लेकिन आपको अंदर आने नहीं दिया। हमने देख लिया था। हम जगन्नाथ और बलराम के बड़े क्लोज है, होते ना कुछ लोग पंडे होते, पंडा बोलते, पंडा भाई ना, हाँ पंडा होते हैं। हम कराएगा ना ये कुछ अछंत, तो मुझे तो पीछे वाला रास्ते में छिपा दर्शन, VIP दर्शन है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारी पूरी सेटिंग है, हम आपका प्रसाद जगन्नाथ जी को भोग लगा देंगे, आप मेरे को दे दो। ये मुसलमान व्यक्ति जो था वो सो रहा था, उसने बोला, बिना देखे, देखा भी नहीं कौन है क्या नहीं है, वो सो रहा था, बोला खा जाओ, वहीं पड़ा हुआ है। वो ये नहीं बोला कि ले जाओ, उसने क्या बोला, खा जाओ खा जाओ, खा जाओ, वहीं ये रखा है, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, कितनी बार खा जाओ खा जाओ खा जाओ बोला। उस डिश का नाम, जो ये सिंपल आटा है, आटे के अंदर चाशनी डाली हुई है और उसको ऐसे गोल मटोल ऐसे घुमा के इसको ऐसे आकार दे देते हैं, तो वहाँ पड़ा था डब्बे के अंदर, इसका डब्बा भी होता है, ऐसे डब्बा भी होता है, तो उस डब्बे के अंदर डाला हुआ था उस मुसलमान भक्त ने। बोला खा जाओ, तुम ही खा जाओ। वो तो पता नहीं खा नहीं रहा है, तुम ही खा जाओ, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, तो खा जाओ के चक्कर में उस डिश का नाम पड़ गया खाजा। बोलो खाजा प्रसाद की जय। अच्छा खाजा नाम क्यों? क्योंकि एक तो खा जाओ से खाजा कि खाजा, और दूसरा कि तुम तुरंत खा जाओ इसको,
तुम ही अभी खा लो, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया खाजा प्रसाद। जैसे आपको मिल जाए तुरंत आपको क्या कर लेना चाहिए? खा लेना चाहिए। बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। खाजा प्रसाद है, खाजा राइट नाउ। वेरी टेस्टी। तो कुछ दिन से जगन्नाथपुरी धाम में मुसलमान भक्त के इस प्रेम का आवेश को देखकर आज भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर ये खाजा प्रसाद बन रहा है। और जैसे आपको मिलता है आपको तुरंत क्या कर देना चाहिए? खा जाना चाहिए। आप कुछ और बोलना अपने चाहते अपने दोस्तों के लिए, बंधुओं के लिए लेके जाना चाहिए। हैं? कई महीनों महीनों खराब भी नहीं होता, फॉरेन में रहते हैं तो भी ले जा सकते हैं, सीरियसली खराब नहीं होता जल्दी। सीरियसली बहुत टेस्टी है। सच्ची में बोलने से बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा लेना आपका भी मन कर रहा मैंने होगा। खा लिया। आनंद आया ना पूरे दिन का परपंच और 10-15 मिनट की जगन्नाथ कथा है माता जी। भक्तों को आनंद आया? पूछो आप, ये तो उनसे पूछो। आपको आनंद आया? माता जी आनंद तो बहुत आया। देखो ना कितने भक्त दर्शन हाँ। कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। कौन पूछ रहा है? किसी को कोई नहीं पूछता, किसी के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है माता जी। लेकिन ये बहुत सौभाग्यशाली है कि कथा के प्रेमी। ओह ओके ओके, सो वी हैव फायर माता जी एंड शी वांट्स टू सिंग दिस भजन। भक्त के वश में है भगवान। और प्रसाद कब खाएंगे जैसे हमें नहीं खाजा, पता। खाजा से ये सार निकलता है कि भक्त कुछ भी हाँ। करा सकता है प्रभु से, अगर सच में वो भक्ति करता है। प्रभु भी जानते हैं ये मेरा सच्चा भक्त है। माता जी आज हम जब शब्दों में सुना। हाँ। लिंगराज जी के मंदिर के दर्शन करने गए ना, मेरे को एक बड़ी चीज अच्छी लगी। वो पुजारी ना हमें नरसिंह देव जी के दर्शन कराने गए और हम आपस में चर्चा कर रहे थे ना। शेयर करो क्या हुआ था कि भक्त भगवान किससे प्रसन्न हुए थे? हाँ, वो आप लक्ष्मी जी उनके ना, एक तरफ शिव जी थे, एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे हुए स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप शांत हो जाओ, अपना नरसिंह उग्र रूप जो है उसको शांत करो। और लक्ष्मी जी ना उनकी गोद में बैठी है। यहाँ पे एक बहुत प्राचीन ऐसी मूर्ति है, पर प्रभु शांत नहीं हो रहे थे। विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में उग्र रूप धारण किया हुआ था। अंत में प्रहलाद जी उनके चरणों में झुक के निवेदन करते हैं, प्रभु आप शांत हो जाइए, और प्रभु तुरंत शांत हो गए। तो कहने का सार ये है कि भगत के वश में है भगवान। भक्त कुछ भी करा सकता है प्रभु से। प्रेमियों ने जो खिलाया खा लिया, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के मोहन में बंध गए। हमारी दादी के प्रेम के बंधन में बंध गए। आओ माता ये भजन गाते हैं। खाली 2 लाइन सुनाएंगे। 2 लाइन तो वैसे गा दीजिए, हमने भक्त के वश में है भगवान। आगे क्या है? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। क्या बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय, श्यामा प्यारी की जय, वृषभान दुलारी की जय, कीर्तिदा सुंदरी की जय, बरसाने वारी की जय, ऊंचे अटारी वारी की जय, के बिहारी लाल की पीली पोखर वाले की जय, राधा कुंड वाले की, श्याम कुंड वाले की जय हो, छठी करा वाले की जय हो, निधि वन की जय हो, गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय हो। गोवर्धन खाया था जब, बता दो, बहुत प्रयास किया था। थैंक यू माता जी को धन्यवाद। बहुत सुंदर जगन्नाथ प्रसाद हम अभी खाएंगे। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस ब्यूटीफुल लाइव सेशन अनकॉल्ड, एकदम अचानक से शेयर करो और सभी भक्तों को बताओ जगन्नाथ जी की महिमा, उत्कल देश उड़ीसा की महिमा, किस प्रकार भगवान के वेपन्स के नाम पे ये बना हुआ है, और खासकर अलग अलग उड़िया डिश जो आप अपने घर बना सकते हो वो भी हमने आपको शेयर की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
खाजा प्रसाद, क्यों इसका नाम खाजा पड़ा, और इतने प्यारे प्यारे भजन आपको फ्री में सुनने को मिले हैं इस लाइव सेशन में। यहाँ तक कि उड़िया भजन मिला, भक्त के वश में भी हमने कर दिया भगवान को। योगनी मोहन जी केरी फ्रॉम भुवनेश्वर विद दी नरूलास। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।